Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So, if you are giving examination in the month of April for Birka recruitment 2022 for the posts of marketing manager, senior manager or executive and any other post, then this video is specially for you. And in this video, I'm going to give you some questions regarding the special milk trade associated with the milk and milk products. Okay, and to purchase PDF you can contact 9876371788. So our first question is Amul established in. अमूल एक बहुत रिनोन्ड ब्रांड है मिल्क मार्केटिंग के अंदर। तो इसकी स्थापना किस साल में हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज़ गुजरात बेस्ड कंपनी। ठीक है, अमूल जो है वो गुजरात स्टेट की कंपनी है मिल्क की, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग ओपनिंग एंड डिमांड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड जो मार्केट है वो ओपन मार्केट है, उसके अंदर कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर आ सकता है सोसाइटीज़ के थ्रू। ठीक है, और साथ में क्या है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है? तो इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी कंज्यूमर के पास बहुत सारी वैरायटीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट की अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड हेंस ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क की प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो एनिमल है वो कितना दूध देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको मिल्क प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो उसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर आता है क्वालिटी ऑफ एनिमल, जिस एनिमल से दूध लिया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMPO स्टैंड फॉर। MMPO का मतलब होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। ओके, MMPO मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। तो एक ये संस्था है जो मिल्क के प्राइस को कंट्रोल करती है और बहुत सारी और चीज़ों को रेगुलाइज करती है। अमूल कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश्ड, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो इसका भी आंसर आएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 से लेकर 85% ऑफ मिल्क इज ऑब्टेन्ड एंड सोल्ड थ्रू। 70 से लेकर 85% जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है डेली बेसिस पे, उसको ऑब्टेन करना और उसको सेल करना वो किस चैनल के थ्रू होता है। तो इसका आंसर आएगा इनफॉर्मल चैनल। मतलब सिर्फ 15% ऐसे प्रोडक्ट हैं दूध के जिसका ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग होता है थ्रू ब्रांडिंग प्रॉपर, थ्रू द सोसाइटीज़, थ्रू क्वालिटी चेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल। बट बाकी जो 85 मेजर जो पार्ट है उसमें कोई क्वालिटी चेक नहीं होती, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जो है सेल आउट हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी पर्सन अदर देन द प्रोड्यूसर हु ट्रांसपोर्ट द मिल्क टू एंड फ्रॉम द डेयरी इज कॉल्ड। मतलब जो दूध प्रोड्यूस कर रहा है एनिमल से डायरेक्टली, उसको छोड़कर वो पर्सन जो ट्रांसपोर्ट करता है दूध को टू द डेयरी या फिर फ्रॉम द डेयरी, उसको क्या बोलेंगे। उसका आंसर आएगा मिल्क हॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द pH ऑफ मिल्क। pH होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दूध एसिडिक है जब बेसिक है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6.7 to 6.9। तो इसका मतलब है कि दूध जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि 7 वैल्यू होती है न्यूट्रल की। तो 7 से बहुत थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट ही नीचे है, ये 6.7 से 6.9। तो इसका मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, नियरली न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ होल मिल्क। होल मिल्क का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से कोई प्रोडक्ट निकाला नहीं गया, कंप्लीट मिल्क है वो। तो उसकी डेंसिटी होती है 1.035 किलोग्राम पर लीटर। ओके, स्टैंडर्ड वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 पर kg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ मिल्क दैट हैज़ बीन हीटेड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कच्चा दूध जिसको हमने एक स्पेसिफिक तापमान के ऊपर गर्म किया है, एंड टाइम टू किल पैथोजन
ऑफ रॉ मिल्क, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं ताकि वो जो है मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक टाइम के लिए हम हीट करते हैं ताकि पैथोजन जो होते हैं तो उसके अंदर वो किल हो जाएं। तो उसको क्या बोलते हैं, पास्चराइज्ड मिल्क। अगर आप वेरका का पैकेट देखते हैं दूध का, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरका गवर्नमेंट और प्राइवेट? तो इसका आंसर आएगा इट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नड बाय कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर स्टार्ट वर्किंग इन, मतलब ये एक सोसाइटी का नाम है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स स्टार्ट वर्किंग इन। इस सोसाइटी ने काम करना कब स्टार्ट किया? 1976। रेवोल्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड, मिल्क प्रोडक्शन में जब क्रांति आई तो उसको क्या बोला गया? उसका आंसर आएगा व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके। डॉक्टर वी कुरियन जो थे वो अमूल के ओनर भी हैं और वो मिल्क का जो प्रोडक्शन का रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन, उसके फादर भी हैं, उसके पितामह भी हैं। नेक्स्ट है वेरका इज द ब्रांड नेम अडॉप्टेड बाय मिल्क फेड एक्चुअली द नेम ऑफ। तो जो वेरका है दैट इज द एक्चुअली नेम ऑफ अ विलेज नियर अमृतसर। सो दीज वर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which have a high probability to be asked in the examination. So if you want to purchase full PDFs, you can contact 98763 71788. Thank you. Thanks for watching.